नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा होने वाली है वो स्थगित हो सकती है या नहीं, मतलब स्थगित होगी या नहीं, इसका मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। आपको इस वीडियो को देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति बन रही है, स्थगित होगी तो क्यों होगी और स्थगित नहीं होगी तो क्यों होगी, क्या पूरा इसमें सिनेरियो बन रहा है, क्या फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा होगी या नहीं होगी। इस विषय में मैं कंप्लीट इस वीडियो में चर्चा करूंगी। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही होता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कारण, देखिए आपको पता होगा कि आपकी परीक्षा 23 जून से जुलाई के फर्स्ट वीक तक प्रस्तावित है, लेकिन इसी वीक में आपका यूजीसी नेट केंद्र परीक्षा यूजीसी नेट भी होने वाली है। और जब भी केंद्र की कोई परीक्षा होती है तो राज्य को वो परीक्षा स्थगित करनी पड़ती है। अगर उसी ड्यूरेशन में कोई परीक्षा राज्य की अड़ रही है तो वो स्थगित करनी पड़ती है। तो यूजीसी नेट की परीक्षा की वजह से आपका जो पेपर है वो संभावित है कि पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, ये आपका पहला कारण है, क्योंकि देखिए केंद्र में जो परीक्षा है वो कभी भी स्थगित नहीं होगी। स्थगित होगी तो राज्य की परीक्षा होगी। तो राज्य में अगर केंद्र में अगर यूजीसी नेट का पेपर है और है ही 23 जून को, उसकी भी ऐसी डेट है, यूजीसी नेट की भी इसी में ही यूजीसी नेट का पेपर होता है, तो आपका जो पेपर है वो स्थगित होगा, है ना। राज्य सरकार ऐसे पेपर नहीं करा सकती जिसमें केंद्र का भी पेपर अड़ रहा हो और राज्य का भी अड़ रहा हो। ठीक है, तो पहला कारण अपना यही है, सिंपल सादा सा, कि आपकी जो परीक्षा है उसका स्थगित होने का पहला कारण यही है कि केंद्र की परीक्षा है। ठीक है, अब दूसरे कारण पर हम चलते हैं। दूसरे का कारण है सीट भरने की संभावना, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड की सीट है वो बहुत कम आई है एज़ कंपैरिजन टू वैकेंट सीट। और अभी अभी वित्त विभाग ने भी वापस से जारी किया है, वित्त विभाग भी लेकर गया है इसको, कि जो सीट्स हैं वो कम है और वैकेंट सीट्स ज़्यादा है, इसलिए जो सीट्स की संख्या है वो बढ़ाई जाए। पेपर एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता, तो इसलिए इसी परीक्षा में जो सीट्स हैं वो बढ़ा दी जाएँ, पद हैं वो बढ़ा दिए जाएं। तो पद बढ़ाने की संभावना बनते हुए अपन देख सकते हैं कि जो अपना पेपर है वो पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि अगर पद बढ़े तो वापस से वैकेंसी निकलेगी, वापस से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो इस प्रोसीजर में आपका बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब 2-3 महीने लग जाएंगे मिनिमम। तो इस वजह से भी पेपर आपका स्थगित हो सकता है, क्योंकि उसमें सीट भरने की संभावना है और जो आपकी फ़ाइल है वो वित्त मंत्री तक पहुँच चुकी है। जो फर्स्ट ग्रेड की सीट भरने की फ़ाइल है वो पहुँच चुकी है, तो अगर उस पर कुछ हुआ तो आपकी सीट भर सकती है। ये आपका दूसरा कारण है। आपका जो पोस्टपोन होने का, पेपर पोस्टपोन होने का अगर दूसरा कारण हम देखें तो वो यही है कि आपकी पद भरने की संभावना बनी हुई है और इसको मद्देनज़र रखते हुए आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, ये थी आपका दूसरा कारण। अब हम तीसरे पे बात करते हैं। जो तीसरा कारण आपका बन रहा है वो ये है कि जो आपका पेपर है वो आपका 23 से होने वाला है, लेकिन उसमें जो पात्रता है ना, वो 30,000 बच्चों की नहीं हो रही है। मतलब क्योंकि ये जो सेशन होता है ना वो जून जुलाई ऐसे ही बच्चों का एंड होता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अपीयरिंग है इस बार। तो अगर सरकार ने 30,000 बच्चों पे ध्यान दिया, 30,000 बच्चों की तरफ देखा, तो हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो स्थगित हो जाएगा उन बच्चों की वजह से, क्योंकि 30,000 बहुत बड़ी संख्या होती है अपने आप में और वो सारे बच्चे अपीयरिंग है इस साल। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए क्या पता सरकार 1 महीना आपके पोस्टपोन कर दे, ताकि जो बच्चे हैं जो एलिजिबिलिटी को पास नहीं कर पा रहे हैं वो उस एलिजिबिलिटी को पास कर पाए, है ना। तो ये भी मेन कारण हो सकता है, क्योंकि 30,000 बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में, है ना। अगर छोटे मोटे होते तो कोई बात नहीं, पर 30,000 बच्चे अपीयरिंग है, तो इतना बड़ा रेशो होने इसके साथ साथ सरकार पे दबाव भी रहेगा इस चीज़ का कि ऐसे हम, मतलब जून जुलाई यही सेशन होता है जब बच्चों के जो अपीयरिंग बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम आते हैं, रिज़ल्ट आता है, तो उसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से यही है कि बच्चों की जो पात्रता है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये फैसला ले सकती है पोस्टपोन करने का। बाकी तो अब जो स्थिति है वो अगले सप्ताह तक आपकी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे राधे मीणा का पोस्ट आया था, आप देखना ट्विटर पे उनका पोस्ट आया था, उन्होंने किया था कि जो भी संभवत है पोस्टपोन होने का, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी चांस नहीं है पोस्टपोन होने के, पोस्टपोन होने के चांसेस तो हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पोस्टपोन हो गया तो बहुत लेट पेपर होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। 2 महीने बाद आपके हो जाएंगे। अगर पोस्टपोन भी हुआ तो इतना ज़्यादा लेट नहीं करेंगे अब, है ना। लेकिन जो भी स्थिति है आपकी वो अगले हफ्ते तक स्पष्ट हो जाएगी
कि आपके पेपर पोस्टपोन हैं या नहीं है। पूरा आपका सिनेरियो अगले हफ्ते तक आप वेट करिए, आपका पूरा स्पष्ट हो जाएगा। और देखिए एक चौथा मेन रीज़न वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अभी अभी न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, जो सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया है कि सीज़ फायर, दोनों ही पक्षों ने सीज़ फायर किया है, मतलब दोनों ही पक्षों ने जो युद्ध है उसको विराम दिया है, ऐसा आया था। तो युद्ध की वजह से तो पेपर स्थगित होगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी अभी वापस से फायरिंग स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान की तरफ से, तो मे बी वापस से युद्ध छिड़ जाए। और युद्ध अगर छिड़ गया तो पोस्टपोन होएगा ही होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इस साइड है, जो भी अपने राजस्थान के हैं उस साइड में आपने देखा होगा बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुका है ना। स्कूलों की बच्चों की सबकी छुट्टी हो चुकी, इवन जो 9वीं 10वीं के पेपर चल रहे थे, 9वीं 11वीं इनके, वो भी स्थगित हुए हैं, है ना। तो मेरे को नहीं लगता पेपर होगा ही। अगर युद्ध चला तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है पेपर होने की, फिर तो पेपर पोस्टपोन नहीं होएगा। लेकिन अब ऐसा आ रहा है कि वापस से पाकिस्तान ने फायरिंग स्टार्ट कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, क्योंकि अभी अभी ये चीज़ न्यूज़ में आई है, तो मैं भी इस पर स्पष्ट नहीं कह सकती। तो अगर ऐसा युद्ध वापस से छिड़ा तो आपका पोस्टपोन होएगा। लेकिन अभी अभी सीज़ फायर का डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे डाला था, तो उससे मुझे लगा कि शायद हो गया है, विराम हो गया है युद्ध, तो एग्ज़ाम और जो भी अपने शेड्यूल है वो वापस से चालू होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी, सीज़ फायर हुआ तो था, लेकिन पता नहीं कैसे पाकिस्तान ने वापस से, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। बाकी अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने भी आपकी तरह सोर्सेज से पढ़ा है। तो अगर युद्ध चढ़ा, युद्ध की स्थिति चली, तो वापस से आपका समझ जाना कि आपका पेपर पोस्टपोन है। तो मेनली ये 4 रीज़न है पेपर पोस्टपोन होने के। चौथा रीज़न मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि इसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि युद्ध हो गया सही या फिर अभी भी है युद्ध चालू, तो वो चीज़ भी डिपेंड करती है। अगर युद्ध चालू रहेगा तो आपका पेपर पोस्टपोन होएगा ही, और अगर नहीं रहेगा, विराम स्थिति ऐसा हो गई, तो आपका पेपर ज़रूर हो जाएगा। लेकिन देखिए पेपर हो ना हो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर पेपर नहीं हुआ तो आप समझ लेना आपके रिवीजन को टाइम मिल रहा है, आपको और मॉक टेस्ट देने का टाइम मिल रहा है और प्रैक्टिस का टाइम मिल रहा है। और अगर पेपर हुआ तब तो आप तैयार रहना। तो इसलिए दोनों ही स्थिति में आपको तो तैयार रहना है बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि मौका आपको बार बार मिलेगा, इस बार जो मौका मिल रहा है वो पता नहीं फिर आपको कब मिलेगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना, अब तैयारी में बिल्कुल ब्रेक मत आने देना। और कुछ भी ऐसी स्थिति बनती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। पेपर अगर स्थगित होता है, कुछ और ऐसी राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी बयान या फिर कुछ भी संभावना आती है, तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, आपके साथ बनी रहूँगी। पर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, क्योंकि पढ़ाई छोड़ दोगे तो कुछ भी उसका विकल्प नहीं है। बच्चे जो बच्चों को इस बार सिलेक्शन लेना है वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ब्रेक नहीं आने देंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं या पेपर कल ही हो रहे हैं। उनको अपनी तैयारी 23 जून तक बिल्कुल कंप्लीट करनी है, ठीक है। 23 जून से आगे बढ़ता है तो वो उनके लिए रिवीजन है, उनके लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और देगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको अपनी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट रखनी है, आपको अपना पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करनी है। और ये जो कारण है, जो संभावना है पोस्टपोन होने की, वो अभी तक तो सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्थगित होगा तो आपको बता दिया जाएगा, अगले हफ्ते तक आप वेट कर लो। बाकी पूरे हफ्ते आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अपने कंसंट्रेशन से पढ़ो, इधर उधर बिल्कुल मत भटको। आपका पेपर अब नहीं तो 2 महीने बाद ज़रूर होएगा, ठीक है। तो इसलिए हताश मत हो बिल्कुल भी, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू को मैं आपसे यही बोलूँगी और यही मैं आपसे उम्मीद रखूँगी कि आप पढ़ रहे हैं सब। अगर आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत हो तो आप मेरे को निश्चिंत होकर मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।